अल्लाह ताला ने इंसान नूं बेशुमार नेमतां अता फरमाइयां ने। ईमान भी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। सेहत तंदुरुस्ती ये भी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। अमन भी अल्लाह ताला दी नेमत है। औलाद भी अल्लाह ताला दी नेमत है। और रिज़्क़ भी अल्लाह ताला दी नेमत है। इहदे नाल नाल आज़ादी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। चूँकि आज है 14 अगस्त 2026, आज़ादी का दिन है। मुल्क साडा आज़ाद होया है। इहदे हवाले नाल ही मैं इंशाअल्लाह चंद मारूज़ात अर्ज़ करांगा। ईमान, सेहत, अमन, औलाद, रिज़्क़ दे नाल नाल आज़ादी भी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने सानू ये मुल्क आज़ाद दिता है। ये अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने सानू ये आज़ाद मुल्क दिता है। असी इहदे अंदर खुल के इबादत कर सकने। कोई रोक टोक नहीं। हर मकबे फिक्र दे लोग अपनी अपनी इबादत अपने अपने तरीक़िਆਂ दे मुताबिक करते हैं। कोई रोक टोक नहीं। इसे तरह असी इस मुल्क दे अंदर दीन हक दी तबलीग असी खोल के करने। सानू को रोक टोक अगर हुक्मराना दे खिलाफ भी बोलना पै जाए ना इस मुल्क दे अंदर, तो खिलाफ भी बोलने जिहड़ी गल गलत है उन्होंने गलत कहने, सही नूं सही कहने। बाकी मुल्कां दे विच कोई अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं। जिहड़ा बोलदा है उन्होंने उत्थे जाके सुट देने कि फिर सारी जिंदगी लभदा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह असी इस आज़ाद मुल्क दे अंदर खुल के इबादत भी करने। अल्लाह दे दीन दी असी खुल के दावत भी देने। और फिर असी अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान और सुन्नत दे दलाइल अपने मज़ामीन नूं मुंतखब करके कुरान और सुन्नत दे विचों दलाइल अर्ज करके खुतबात भी देने। हालांकि सानू कोई लिखिया लिखाया खुतबा नहीं मिलता कि तुसी ए बयान करना है। असी अल्हम्दुलिल्लाह एक मौजू नूं ओहदा इंतखाब करने। फिर कुरान पाक दे विचों आयात, फिर नबी अलैहिस्सलाम दी अहादीस, सहाबा इकराम, असलाफ दे वाक़ियात, और फिर असी उन्होंने खुतबा जुमातुल मुबारका दे अंदर बयान करने। सानू को रोक टोक बोलो नहीं। इस वास्ते सानू फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने सानू एडा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। अबाबे ग्रामी कदर मगर लम्हे फिक्रिया ये है कि बजाए असी अल्लाह का शुक्र अदा करन दे ते ऐ सवेर तो लैके ते रात गए तक जिहड़ी आज़ादी मनाई जानी है ना, वो तुसां अपनी अखां नाल वेख लैनी। बोलदे नहीं, वेखण डे जना पड़ा पड़ा होण डई हर पासे। कोई पता ही नहीं कि असी अल्लाह का शुक्र अदा किवें करना है। असी हिंदुआं तो, सिखां तो, अंग्रेज़ां तो लखां जानां दी कुर्बानी दे के अपने माल नूं खवा के असी इस मुल्क नूं हासिल कीता है। ते असी साडी कौम रह गई सिर्फ वाजियां तक। वाजे वजाई जाओ, मोटरसाइकिल दियां बांसरियां कढ़ के ते दुनिया नूं परेशान करी जाओ। फिर अल्लाह माफ फरमाए लम्हा फिक्रिया ये है कि मूँह ते झंडे बनाए ने। ए पाकिस्तान की आज़ादी का यह मकसद है, ये शुक्र अदा करते हो पे।
फिर जनाब असी अपनियां गड्डियां दे अंदर बूफर लाए ने, इंडिया दियां अदाकारां दे गाने चलन डे ने। होया साडा मुल्क आज़ाद है, होया असी हिंदुस्तान तो अलहदा होया, मगर गाने साडियां गड्डियां विच किन्हां दे चलन डे ने? बोलो सारे, कोई गल गलत है नहीं? ए साडी नौजवान नस्ल नूं पता है कि असी अलहदा किन्ना तो होए हैं, तो फिर असी अपनियां गड्डियां दे विच भी उन्हां दे गाने लाए, साड़ियां बैठकां दे विच भी उन्हां दे गाने चलन डे ने, साडे मोबाइलां ते फिल्मां भी उन्हां दियां चलन डईयां ने, सारे मामलात उन्हां दे। यानी किसी नौजवान नूं ये नहीं पता कि पाकिस्तान आज़ाद क्यों है और मुहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान नूं क्यों आज़ाद करवाया, ये मुल्क क्यों बनया, किहड़े मकासद ते बनया, किसी नूं पता है। अबाबे गिरामी कदर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने सानू एडा खूबसूरत मुल्क अता किया है। और फिर ये आज़ादी सानू प्लेट च पा के अगले ने ऐ नहीं दिती, आ हिंदुस्तान साडा, पाकिस्तान तुहाडा, तुसी उधर असी इधर, एवें नहीं होया। मैं इंशाअल्लाह अगे जाके मैं चंद ऐसे दिलसोज वाक़ियात अर्ज करांगा कि जो पाकिस्तान आज़ाद होया किहड़े किहड़े किस तरह इन्हां हिंदुआं ने, सिखां ने मुसलमानां नूं तकलीफां पहुँचाइयां और मुसलमानां लखां मुसलमानां ने खून दिते तां जाके मुल्क आज़ाद होया। आइए जरा बात तवज्जो दे नाल सुनिए। मैं अपनी बात का आगाज अल्लाह दे एक बड़े ही प्यारे नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी बात का आगाज करांगा कि आज़ादी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। सारे बोलो बहुत बड़ी। आज़ादी अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और इस आज़ादी दी तहरीक नूं सब तो पहले जिस नबी ने चलाया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह दी ज़ात ने सूरह अल-क़सस दे अंदर बनी इसराइल दा जिक्र कीता है। और इस बात पे गौर करना, बनी इसराइल, ए बनी इसराइल जेड़े ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद, उन्होंने की कहते हैं बनी इसरा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम दा नाम की सी? इसराइल। बनी मैंने बेटे, इसराइल के बेटे, यानी मतलब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद, उन्होंने बनी इसराइल किया जाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे 12 पुत्र सन। बोलो किन्ने सन? 12 पुत्र। इन्हां दे 12 कबीले बन गए। फिर इन्हां दी जुबान एक, दीन एक, मजहब एक, ये 12 कबीले बन गए। फिर इन्हां दी जनाब मामला चलता रहा, कबीलियां दा सिलसिला चलता रहा। हौली 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 इख्तलाफात बनते रहे, किते सियासी इख्तलाफात, किते तफरकियां दे अंदर लोग पै गए। और यही वो बनी इसराइल कौम जिहदे बारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर कई एक मुकामात फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल अल्लाह दी उस नेमत नूं याद करो जिदों अल्लाह ने तुहानूं जहान दे उत्ते फजीलत अता फरमाई। यानी अल्लाह पाक ने बनी इसराइल नूं, यहूद नूं इन्नी इज्जत अता फरमाई, बनी इसराइल नूं इन्नियां इज्जतां अल्लाह ने दित्तियां कि उन्हां दी इज्जत दा तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक अंदर फरमाया है। अबाबे ग्रामी कदर हौली हौली इन्हां दे विच इख्तलाफात पै गए। फिर जेड़ी इन्हां दी आज़ादी सी ना, ये फिर गुलामी दे अंदर तब्दील हो गई। तो फिर ये सारे गुलाम बन गए फ़िरौन दे, सारे गुलाम बन गए फ़िरौन दे गुलाम बन गए। फ़िरौन ने बड़ा जुल्म किया, बड़ी बरबरीयत की, इन्हां दे कोलों बड़ा कम लैंदा। अल्लाह ताला दी ज़ात ने ना सूरह अल-क़सस 5 नंबर आया करीमा दे अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात ने फिर इन्हों आज़ाद करन दा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। आइए मैं वो, चूँकि मेरा मौजू है आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, मैं इंशाअल्लाह ये हवाले नाल ही चंद मारूज़ात अर्ज करांगा। लो दुआ करो, दुआ मैं करना, आमीन तुसी कह देना। अल्लाह सानू सही माने अंदर इस मुल्क दे विच रह के अल्लाह सानू अपना शुक्र अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। ए मुल्क बड़ा प्यारा है, इस मुल्क की कदर करो, खुदा की कसम इस मुल्क की इज्जत एहतराम करो। ये असी रह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने सानू मुल्क दिता है हर लिहाज नाल। दुआ फरमाओ अल्लाह ये ते जेड़े मुसल्लत ने अल्लाह वो भी सानू चंगे अता फरमा दे। आइए जरा बात तवज्जो ना सुनिए। अल्लाह ताला ने ना उन्होंने आज़ाद करन दा अल्लाह पाक ने इरादा किया। सूरह अल-क़सस अल्लाह पाक ने फरमाया
फरमाया वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह पाक ने फरमाया वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़। तर्जमे पे गौर कीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया सी इरादा असी चाहने फरमाया सी इन्ना लोगों ते एहसान करिए जेड़े दुनिया अंदर कमज़ोर समझे जा रहे ने। क्योंकि फ़िरौन नू ख्वाब आया एक बच्चा पे एक फ़िरौन नू ख्वाब आया। खैर इन्हें तबीर पुछीए तबीर दसन वालियां दसिया एक बच्चा पैदा होएगा जेड़ा तेरे वास्ते बड़ा तबाही दा सबब बनेगा। खैर इन्हें ओदी तबीर दी फिर हल भी पूछया किस तरह वो हल हो सकता है। कहन लगे कि बच्चा पैदा होएगा। कहन लगा इहदा हल की। उन्हें कहा बच्चा पैदा ही ना होने दे। इस जनाब फ़िरौन ने एक जनाब कानून पास किया है कि बच्चे पैदा होण बच्चा पैदा होवे। फरमाया बच्चे पैदा होण लड़के पैदा होण उन्होंने कतल कर दिता जाए, लड़कियां पैदा होण उन्होंने छड़ दिता जाए। खैर एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 कमो पेश बच्चा इस बदबख्त ने कतल करवाया है कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने देना। सारे जरा मिल के बोलिया जे जिन्हों अल्लाह पैदा करन ते आवे सारी कायनात ना करन ते आवे। अल्लाह जिन्हों पैदा करन ते आवे सारी कायनात रोक सकदी ते जिन्हों रब रोकन ते आवे कोई उन्हों पैदा नहीं कर सकता। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो ना बात सुनदे जाना है। अल्लाह पाक दी कुदरत कामल अल्लाह पाक ने मूसा पैगंबर नूं पैदा फरमाया है। फिर मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने पैदा करके फरमाया फ़िरौन दे महल विच पहुंचा के अल्लाह ने तरबियतां भी इहदे हथों करवाइयां। तरबियत भी ਉਹਦੇ हथों करवाई। क्योंकि मैं इसकी तफसील अंदर नहीं जाना चाहता। एक दिन ना मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि रिड़दे रिड़दे आए बच्चे सन ना। देखो फ़िरौन कहता मैं पैदा नहीं होने देना ते अल्लाह कहते ने जे मैं तेरे महल च पहुंचा के मैं दी परवरिश तेरे हथों ना करवाई तो मैनू रब ना कर। इनू रब कहते ने। मूसा अलैहिस्सलाम आए एक दिन ना फ़िरौन ने अपनी गोदी च बिठाया मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि बच्चे सन इन्हें ना उहदी दाढ़ी भी खिंची दे मूँह दे थप्पड़ भी इन्हें छेछे मूसा अलैहिस्सलाम नूं छड्ड दिता। बच्चे कहन लगे आसिया ये बच्चा मैनू ही लगता है। अम्मा आसिया कहन लगी बच्चे मेरा मतलब इन्हों बच्चों को की पता होंगे। नहीं नहीं मैनू ही लगता इन्हों कतल कर दे ते जिहदी गौरमेंट डाढ़ी होवे बोलो ओदी चलदी कहा बंदा बन ये बच्चा कितना खूबसूरत है। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जी अल्लाह ने बचपन दे अंदर ही मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल ओदे मुंह दे थप्पड़ मरवाया। अहबाबे गिरामी कदर नूं अल्लाह दी ज़ात कहंदे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर शय ते बोलो कादर कदीर कौन है। हर शय कादर कदीर कौन है। अल्लाह दी ज़ात है। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो ना बात सुनदे जाना। खैर इन्हें बच्चे ज़िबा करवाने शुरू कर दिते। बड़ा जुल्म बड़ी बरबरीयत जुल्म दी इंतहा फ़िरौन कर रहा है। मैं वो बच्चा पैदा नहीं होने देना। अल्लाह पाक ने मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं पैदा भी कीता परवरिश करवाई जवान भी हो गए। अहबाबे गिरामी कदर गौर करदे जाना। इधर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तहरीक लैके निकले आज़ादी की तहरीक लैके निकले। क्योंकि फ़िरौन ने बड़ा जुल्म किया है। इन्हें जरा मुखालफ सिमत तो लत्तां बावां कट दित्तियां मुसलमानां दियां मगर जो तहरीक चल जाए तो उन्होंने रोक नहीं सकता। आओ हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैके निकले। इस फ़िरौन ने बड़े बड़े मुजालम किए बड़े बड़े बरबरीयत जुल्म दी इंतहा कर दी है। मगर हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिशन अंदर कामयाब हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते बनी इसराइल अगे 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 आ गया दरिया। हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम दरिया आ गया, पिछे फिरौन दियां फौजां अगे हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ते नाल जड़े ने बनी इसराइल वाले। ये बनी इसराइल वाले कहन लगे मूसा जी हुण की बनेगा? पिछे फिरौन ते ओदी फौज ते अगे की है? मर गए। जे दरिया च जावांगे दरिया रोड़ के ले जाएगा, जे पिछे मुड़ांगे तो फिरौन दी फौज फड़ लेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ विच सोटा, अल्लाह जी हुण की बनेगा? फरमाया मूसा जी दरिया दे विच सोटा मारो। दरिया च मूसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने अल्लाह दरिया वे सोटे दे वजदे रहिंदे ने। फरमाया अगे तुसी अपनी मर्जी नाल मारदे सो, अज मैं रब दी मर्जी नाल मारिया। अल्लाह पाक ने रस्ते बना दिते। वाइद फरकना बिकुमुल बहर फअंजयनाकुम। फरमाया पानी फट गया, इधर दा पानी इधर, इधर दा पानी इधर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कौम निकल गई। जो फिरौन आया, फिरौन दे हवारी आए, उस दरिया दे सेंटर अंदर पहुंचे। अल्लाह पाक ने पानी नू हुक्म दिता है। फरमाया के वागरकना आल फिरौन। फरमाया सी मूसा दे साथियों नू बचा लिया, बाकी सारियां नू गरक कर दिता। फरमाया वा अंतुम तंजुरून। फरमाया तुसी देखदे सो। इधर ना मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां नू आज़ाद करके लै गए, पार लंघ गए, फिरौन डुब गया, फिरौन दी हवारी सारे डुब गए, गरक हो गए। ते हुण जिहड़ा ना बनी इसराइल वाले हुण अपने अपने मुतालबे बनाउण लग पे। कहंदे ने कि मूसा जी धुप बड़ी है, अल्लाह नूं को साडे ते छां करे। सूरे बकरा विच लिखिआ बदली आई, बदली ने साया कर दिता। हुण कहंदे ने भुख लगी है, अल्लाह पाक ने मन सलवा, ये मन सलवा किन्हां ते उतरिया सी? बनी इसराइल ते। अल्लाह ने आज़ादी भी दी, बदली दा साया भी कीता, मन सलवा। पकिया पकाया खाना, किते नमकीन आ रहा है, किते मिठा आ रहा है, मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं। ते जदों तुहानूं पता है कि ठंडे दुध नूं फूका मारन वाले कामयाब, ओ बेईमानो जे तुहानूं पकिया पकाया लभदा सी ते नवीं मुसीबत सानूं लाजमी पाना सी, सानूं भी नवीं मुसीबत पाया जाए। काम करो ते खाओ, पकिया पकाया आसमान तो खाना आंदा, खा खा के फिट गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे जी हुण सानूं ना आ रोज़ गोश्त गाश नहीं लंघदा, सानूं किते साग दिओ, किते मेरा मतलब गंढे दिओ, किते दाल दिओ, किते सब्जी दिओ, किते असीं नहीं खा सकदे रोज़ाना। खैर इन्हां दे नाल नाल जिहड़ी गल मैं समझाणी चाहना, अल्लाह करीम ने इन्हां उत्ते बड़े बड़े एहसानात कीते, आज़ादी दी दौलत भी अता कीती। और इन्हां नूं चाहीदा सी कि आज़ाद हो गए ने, अल्लाह दा शुक्र अदा कर दे। मगर हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते पहुंचे। इन्हां ज़ालमां ने गां दे बछड़े दी पूजा शुरू कर दी है। अहबाबे गिरामी कदर जानवर दी पूजा करनी शुरू कर दी, बछड़े दी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह पाक नूं गुस्सा चढ़ गया। फरमाया वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। जदों उन्होंने आज़ादी दी नेमत नूं ठुकराया, आज़ाद हो के अल्लाह दी शुक्री कीती, एक अल्लाह दी इबादत नहीं बल्कि गां दे बछड़े दी पूजा करनी शुरू कर दी। जदों उन्होंने शिरक कीता है, अल्लाह करीम ने फिर उन्हां उत्ते जिल्लत नूं मुसल्लत कर दिता है, उन्हां ते मस्कीनी नूं अल्लाह ने मुसल्लत कर दिता है। पता चलदा है जिहड़ा अल्लाह दी नाफरमानी करे फिर अल्लाह दी लानत वरसदी है, अल्लाह नेमत खिंच लेंदा है, छीन लेंदा है। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह पाक ने सानू मुल्के पाकिस्तान अता कीता है। अल्लाह दी कसम अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक दी नाफरमानी ना करो, अल्लाह पाक दे अहकामात ते अमल करो। आओ लोगो तवज्जो फरमाया जे, पहले अल्लाह दे नबी ने जिन्हां ने आज़ादी दी तहरीक दा आगाज कीता है, बनी इसराइल नूं आज़ाद करवाया। आइए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अल्लाह दे नबी ने फरमाया जिन्हां ने आज़ादी दा आगाज़ कीता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद नबी अलैहिस्सलाम दा वाक़या सुनावा इन्हां ने भी जनाब आज़ादी दी आगाज़ कीता है। अहबाबे गिरामी कदर मक्के दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जदों अल्लाह दी तौहीद नूं बयान कीता है इन्हां ज़ालिमां ने मक्के वालियां ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ते जबर करना शुरू कर दिता। जेड़े जेड़े मुसलमान हुंदे सन उन्हां दे मक्के वाले जबर कर लग जांदा है इंतहा दर्जे दा जुल्म कर लग जांदे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नूं इस तरह गरम कोलियां ते लटा के पारी पत्थर रख दिते जांदे किते हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला दियां अखियां दे अंदर इस तरह लोहे दियां सलाइयां गरम करके फेरियां जांदियां किते हज़रत समीया नूं ऊँट नाल बन के दो टुकड़े कर दिते जांदे किते आले यासर ते इंतहा दर्जे दा जुल्म हो रहा है। आओ मुसलमानों किते नबी पाक दे गल पाक दे अंदर इस तरह कपड़ा पा के फट दिते जा रहे ने आप नूं फाड़ देने की कोशिश की जा रही है आप नूं शहीद करने की कोशिश की जा रही है किते नबी अलैहिस्सलाम सईदे दी हालत दे अंदर उत्ते लिया के गंदी ओजरियां ऊड़दियां रख दित्तियां जांदियां नबी अलैहिस्सलाम नूं शहीद करन दे मंसूबे बनाए गए। इंतहा दर्जे दा जुल्म जदों वेखिया अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब जी इन्हां नूं लै जाओ ते सिद्धे मदीने चले जाओ। अहबाबे गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम नूं नाल लिया ते नबी पाक हिजरत करके मदीने आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने आके एक फौज तैयार की थी नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने आके एक फौज तैयार की थी सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं नाल लैके ते नबी अलैहिस्सलाम दोबारा मक्के तशरीफ ले आए। जदों नबी पाक ने मक्के दे चढ़ाई की थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ेन मुबारक अंदर इन्हां ने मेरे गल दे अंदर कपड़े पा के वलेटिया इन्हां ने हज़रत ज़ुनैरा दियां अखां ज़ाया कीतियां इन्हां ने समीया नूं शहीद कीता है इन्हां आले यासर नूं शहीद कीता है आले यासर नूं तकलीफां दित्तियां ने इन्हां ने खब्बाब बिन अरत नूं तकलीफां दा सामना करना पिया हज़रत खुबैब नूं सूलियां ते चढ़ा दिता गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दिमाग दे अंदर ये सारियां बातां चलदियां पईयां ने। आए मेरे पैगंबर अपनी जमात लैके आए मक्के दे नबी अलैहिस्सलाम ने चढ़ाई की थी नबी पाक ने मक्का फतह कर लिया है। जदों नबी पाक ने फतह दा झंडा गड्ढिया ते अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़ फरमाया ए नबी अलैहिस्सलाम इन्हां नूं कह दिओ ओ वक्त याद करो जदों ज़मीन ते थोड़े सो ते कमज़ोर सो तुहाडी मदद किन्ने कीती बोलो किन्ने कीती तुहाडी मदद अल्लाह ने कीती तुसी कमज़ोर सो थोड़े सो अल्लाह पाक ने तुहानू आज़ादियाँ ता फरमाइयां ने। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमा जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ हज़रत मूसा पैगंबर तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आज़ादी दी तहरीक दा आगाज़ कीता चलदियां चलदियां सहाबा इकराम ताबीन तबा ताबीन ते अज तक अहबाबे गिरामी कदर मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सानू जे आज़ादी दिती हो अल्लाह अपना शुक्र अदा करने दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दी नाफरमानी ना करो वगरना जलीलो खार हो जाओगे। कुरान पाक अंदर बहुत सारे वाक़ियात ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने आज़ादियाँ दित्तियां ते फिर उन्होंने अल्लाह की मुखालफत की थी। फरमाया अल्लाह पाक दे अहकामात की मुखालफत ते अल्लाह ने आज़ादियाँ छीन लियां। आओ मुसलमानों जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ आ गया हौली हौली 1601 ईस्वी बोलो 1601 ईस्वी अंग्रेज आया ताजर दी सूरत दे अंदर बरसगीर पाको हिंद दे अंदर आया अंग्रेज। ये भारत भी है पाकिस्तान भी है और जनाब बांग्लादेश बरसगीर पाको हिंद अंदर 1601 ईस्वी दे अंदर आया अंग्रेज ताजर दी सूरत दे अंदर। ए बातां जरा अहम ने सुनने वालियां ने अंग्रेज दी जरा चाल ते गौर करया जे 1601 दे अंदर आया अंग्रेज बरसगीर पाको हिंद अंदर
ताजर दी सूरत दे अंदर उन्हें आके मकान किराए ते ले लै ते हौली हौली काम करना शुरू कर दिता। ये जनाब इन्हें जमीना दे कब्जे करने शुरू कर दिते, जमीना दे कब्जे करने शुरू कर दिते। हौली हौली करेदा रहा अंग्रेज और जनाब मुसलमाना दे इस्लाम ते अहले इस्लाम दे खिलाफ प्रोपोगंडे शुरू कर दिते। इधरों जनाब आ गया 1818 तरीखा याद रहनगी इंशाअल्लाह। 1601 दे अंदर आया अंग्रेज बरसगीर दे अंदर मकान किराए ते लै काम करना शुरू कर दिता। हौली 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 जमीना दे कब्जे करने शुरू कर दिते। फिर जनाब 1818 दे अंदर बरसगीर ते काबज हो गया अंग्रेज ते मुसलमान जड़े ने खावे गफलत दी नींद सुते हुए ने, कोई पता नहीं। ए मुसलमानों उठो, मुसलमानों उठो। जिदों मुसलमान सुता रवे ते सुता रवे, जिदों मुसलमान जाग जाए ते फिर कोई ताकत मुसलमान दा मुकाबला नहीं कर सकती। देखो 1601 विच बरसगीर च आया अंग्रेज एक ताजर दी सूरत। 1818 दे अंदर जनाब ए मालक बन के बह गया बरसगीर दा। पाको हिंद ने कब्जा कर लिया अंग्रेज ने ते मुसलमान जड़े ने खाबे गफलत दे अंदर सुते हुए ने, कोई पता नहीं। अहबाबे गिरामी कदर फैसलाबादी हो, इधर वेखो सारे मुहब्बत दे नाल बास हुंदे जाना। सारे सुते ने फिर उठे ते उलमा, बोलो कौन उठे? उलमा, सारे बोलो कौन उठे? आज भी उलमा के खिलाफ जुबानें खुलती हैं। आज भी जो बोलते हैं वो उलमा के खिलाफ बोलता है। और पाकिस्तान को सबसे पहले अंग्रेज से अलहदा करवाने वाले और पाकि अंग्रेज का मुकाबला करने वाले वो उलमाए हक थे जिन्होंने अंग्रेज का मुकाबला किया था। किसी जगह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह नजर आ रहे, किसी जगह सैयद अहमद शाह रहमहुल्लाह नजर आ रहे, और किसी जगह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दीगर उलमा इकराम उठे। उन्हें क्या है मुसलमानों उठो, अंग्रेज काबज हो गया, उठो। और सब तो पहले अंग्रेज का मुकाबला करने वाले, उठन वाले, तहरीक का आगाज करने वाले अगर हैं सन तो उलमाए हक सन, उलमाए कराम सन। हुण भी उलमाए कराम नूं बुरा किया जाता है। तो जे उलमा ना ना उठदे ते तुहाडा हशर होर होना सी। उलमा दी कदर करो। अंग्रेज का मुकाबला करने वाले, तहरीक को लेके उठने वाले उलमा थे। अहबाबे गिरामी कदर सिलसिला चलता रहा। 1857 की जंगे आजादी लग गई। बात समझ लग रही ना माशाल्लाह। 1857 की जंगे आजादी बड़ी वड्डी जंग, जिथे मुसलमान भी ने, मुसलमाना दे नाल हिंदू भी शामिल हो गए, सिख भी शामिल हो गए। रल के मुकाबला किया अंग्रेज दा, रल के मुकाबला किया अंग्रेज दा, चूंकि हैडलाइन ते मुसलमान सन। इस अंग्रेज ने मुसलमाना दे बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। अहबाबे गिरामी कदर अंग्रेज राइटर है डानस, अंग्रेज राइटर एक डानस है, उन्हें लिखे, उन्हें क्या दिल्ली तो लैके 1861 तो लैके 1864 तक 3 सालां दे विच दिल्ली तो लैके पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां उलमा की लाशें हमने ना लटकाई। ये पाकिस्तान तो एवं नहीं लभ गया। अभी 14 अगस्त वाजे बूजे बजा के दे खुशी मना लेने ना। पुछो पाकिस्तान एवं आजाद नहीं होया। एदी आजादी विच लखा मुसलमाना दा खून शामिल है। 14,000 उलमा दे सिर उन्हां दियां मय्यतां दरख्तां नाल टंगियां। एक अंग्रेज राइटर बयान कर रहा। और इत्थे ही बस नहीं, ये पाकिस्तान एवं आजाद नहीं होया। एदी आजादी विच लखा मुसलमाना दियां कुर्बानियां मौजूद ने। लाहौर दे अंदर बादशाही मस्जिद दे अंदर एक फांसी दा फंदा लटकाया गया। बादशाही मस्जिद लाहौर दे अंदर एक फांसी दा फंदा लटकाया गया।
ते मुसलमानों नूं फड़ के ले आंदा, एक एक नूं ले आंदे। माने दी गल अंग्रेज दी, मुसलमान जिहड़ा मुसलमान है सारे मिल के बोलो, एक रब तो इलावा किसी के सिर झुकांदा नहीं। मुसलमान फड़ के लिया जाता, अंग्रेज की गल मान लगा, मैं नहीं मानता, चल फांसी ते। दूजा तीजा चौथा पंजवा छेवा, अबाबे ग्रामी कदरिया पाकिस्तान एवं आजाद नहीं हो गया। प्लेट च पा के तुहानू आजादी नहीं दी उन्होंने। बादशाही मस्जिद में फांसी के फंदे पे 14,000 मुसलमानों की लाशों को लटका दिया गया। 14,000 मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। इत्थे ही बस नहीं, अजान ते पाबंदी लगा दी अंग्रेज ने। दिल्ली दे अंदर अजान ते पाबंदी है, कोई मस्जिद च अजान नहीं होएगी। ऐ मुसलमानों, तुसी रब दा शुक्र अदा करो, तुसी अजाना भी देंदे हो, जुमे भी पढ़ांदे हो, कोई तुहानू जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं तुहाडे उत्ते। आजाद मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिता, इहदी कदर करो। दिल्ली दी मस्जिद दे अंदर अजान ते पाबंदी, किताब च लिखे है। एक मुसलमान चढ़िया दिल्ली दी मस्जिद दे मीनार ते, उन्हें आखिया अल्लाहु अकबर। अंग्रेज ने मारी गोली सीने ते, उत्तों मुसलमान थले। दूजा मुसलमान चढ़िया अल्लाहु अकबर, गोली मारी सीने ते, मुसलमान थले। तीजा मुसलमान चढ़िया, जज्बा देखो मुसलमानों का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली वजी थल्ले। दूजा चौथा मुसलमान चढ़िया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें भी गोली मारी थल्ले। इधरों अजान मुकी, उधरों 15 मुसलमान शहीद हो गए एक अजान देंदे देंदे। ये पाकिस्तान एवं आजाद नहीं हुआ। 15 मुसलमान एक अजान नहीं उन्हें बंद की, उन्हें कहा अजान देनी है। कोई नहीं, जान ते दिती रब दी। सारे बोलो जान के दी है, सारे बोलो जान के दी है। ते जे रब दे रस्ते में जान निकल जाए तो सौदा महंगा। 15 मुसलमानों ने जान दी एक अजान दे पिछे। मुसलमानों इत्थे ही बस नहीं, अंग्रेज बड़ा परेशान हो गया। अंग्रेज कहन लगा, पता नहीं केड़ी कौम दे नाल साडा वाह पै गया है, डरदे नहीं, ये नहीं डरदे, पता नहीं इन्हां दा जज्बा बड़ा है। यार वेखो ते सही ना, इन्हां दा जज्बा क्यों इन्ना है। उन्हां कहा एक कुरान पढ़दे ने, बोलो की पढ़दे ने। हाय काफर ने सानू मोबाइल दे के कुरान साडे कोलों ने दूर कर दिता। मेरी गल दा गुस्सा ना करे। जब मुसलमान कुरान पढ़ता था उसका ईमान ताजा रहता था। आज हमारे हाथों में मोबाइल है, कुरान नहीं है। हमारे घरों में कुरान नहीं है, हमारे हाथों में कुरान नहीं है। जहां हमें वक्त मिलता है हम कुरान नहीं पढ़ते, मोबाइल देखते हैं। उन्होंने पता सी कि मुसलमानों ने कुरान पढ़ के ईमान ताजा करना है, इन्हें अमल करना है। इन्हें को कुरान दूर कर दियो, अपने मिशन के अंदर अंग्रेज कामयाब हो गए, काफिर कामयाब हो गए। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नेड़े आओ जे इज्जत पाना चाहते हो। अल्लाह सानू कुरान नाल पक्की यारी लान दी नसीब तौफीक नसीब फरमा दे। उन्हें कहा यार मुसलमान वेखो सही ना, अही तो मर गया इन्हों शहीद कर करके, इन्हों फिर नहीं मेरे को डरते साडे कोलों, वजह की है। उन्हें कहा मुसलमान कुरान पढ़दा, उन्होंने फिर अंग्रेज ने कुरान जलाओ, कुरान मुकाओ तहरीक चलाई। अस्तगफिरुल्लाह। इन्हों ने मसीता जो कुरान कड कड के, दफ्तर जो कुरान कड कड के, घर चो कुरान कड कड के, लोगों घर चो कुरान कड कड के दिल्ली दे चौक अंदर रख के ते कुरान नू जला दिता, साड़ दिता। इन्ना काफरां ने अंग्रेज़ां ने फरमाया, अंग्रेज़ां ने इस तरह दिल्ली दे चौक दे अंदर रख के कुरान जलाए। कुरान जलाओ दी तहरीक इस काफर ने चलाई, अंग्रेज ने चलाई। मुसलमानों साडे कुरान नू जलाया गया, साडे कुरान दी बेहुरमती की ना जालमां ने। इत्थे बस नहीं, जो कुरान जला दिते इस तरह जनाब मस्जिद दे अंदर असर दी नमाज तो बाद, दिल्ली दी मस्जिद दे अंदर असर दी नमाज तो बाद एक बच्चा छोटा जा कुरान दी तिलावत कर रहा, हाफिज़ कुरान है, किते यासीन पढ़ रहा है, किते जनाब अलम
नशरह लका सदरक पढ़ रहा है, ज़ुबानी कुरान पढ़ रहा है। इधर अंग्रेज़ दा मशीर गुजरिया, उन्हें वेख्या बच्चा ज़ुबानी कुरान पिया पढ़ दिया है, पढ़दा पिया है। ये दौड़दा दौड़दा जाके अपने सरदार नूं कहण लगा, अंग्रेज़ नूं कहण लगा, ओए तू किन्ने कुरान जलाएगा? ओए पूरे बरसगीर दे विचों कुरान जला देगा, और जिन्हां दे सीनियां विच कुरान है उन्हां दा की करेगा? किन्ने कुरान जलाएगा? जला दे सारे कुरान। और जिन्हां दे सीनियां च कुरान है उन्हां नूं की कहेगा? उन्हां दे सीने च कुरान किवें कढेगा? हाय हाय हाय। अंग्रेज सिर सुट के बैठ गया। उन्हें क्या केड़ी कौम ना साडा वाह पै गया। मैं कहना मुसलमान सुता रवे ते सुता रवे। जब मुसलमान बेदार होता है, बैठा वो लाहौर में होता है, इंडिया अमेरिका उसे डर रहा होता है। जब मुसलमान बेदार हो जाए, अल्लाह सानू सारे नु बेदार कर दे। उची कह दो आमीन। ये पाकिस्तान एवं नहीं आजाद होया। मैनू पता कई मुंडिया ने प्रोग्राम बनाया, मोटरसाइकिल लैके आ बांसरी कढ़ के लिया और रात को आप खप पानी, मुंह दे झंडे बना लेने ने। ए आजादी बोलो, ये की आजादी का मकसद है? पाकिस्तान किस मुकासद के तहत बनया? उन्होंने अपने ज़हन च लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आइए तवज्जो फरमाइए। आखिर अंग्रेज सिर सुट गया। ये गल्लां बड़ियां अहम ने, सुनने वालियां तवज्जो ना सुनिया जे। अंग्रेज बड़ा परेशान हो गया। उन्हें कहा केड़ी कौम ना वाह पै गया साडा। आखिर इनू दफा होना पिया। बोलो अंग्रेज नू। उन्हें कहा भाई यही चले। ये आजादी पिछे लखा मुसलमाना दा खून है, लखा मुसलमाना दा खून। हैर पिछे रह गई 3 कौमा। अंग्रेज दफा हो गया, पिछे रह गई 3 कौमा, जेदे अंदर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी। ए 3 कौमा रह गई। हौली हौली हिंदुआं दी मकारियां सामने आन लग पईयां। फैसलाबादियो खुदा दा वास्ता जे अब गल थोड़ा तवज्जो ना सुनिया जे। हिंदुआं दी मकारियां शैतानियां सामने आन लग पईयां। इधर जनाब हिंदुआं ने ऐलान कर दिता, कहन लग्या कोई गाय ज़िबा ना करे। हिंदुस्तान में गाय ज़िबा ना करे, कोई गोश्त की दुकान ना बनाए। ए हिंदू ने ऐलान कर दिता, कानून पास कर दिता। बल्कि ए चंद साल पहले फेसबुक दे वेखिया इस तरह जनाब एक पुलिस वाला मस्जिद दे अंदर ऐलान कर रहा है, जिन्हें गाय ज़िबा की थी वो अपना आप जिम्मेदार होएगा। जिदों मुसलमान गां ज़िबा करते सन ना, तो ओदे बदले विच मुसलमानों का बच्चा ज़िबा करते। हिंदू गां ज़िबा करते, ओदे बदले विच मुसलमानों का बच्चा ज़िबा कीता जांदा। आइए मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। अहबाबे गिरामी कदर हिंदुआं ने भी बड़े जुल्म कीते हैं, हत्ता कि जनाब इन्होंने कानून पास किया। हिंदुआं कानून पास कर लिया, अगर कोई जबरन किसी मुसलमान लड़की दे नाल कोई जिना करेगा उत्ते कोई केस नहीं बनेगा। इन्हां मुसलमान बच्चियां दे नाल सरेआम वालदैन दे सामने बदकारियां कीतियां। आओ लोगों तवज्जो फरमाया जे, ऐसे हिंदू ने भी मुसलमाना दे बड़े बड़े जुल्म कीते ने। अहबाबे गिरामी कदर फैसलाबादियों तवज्जो
मुसलमानों का कितना खून बया, खुदा की कसम, एक पाकिस्तान की आज़ादी है। फिरोजपुर एक ट्रेन आई, उन्हें आना सी कसूर। बोलो किथे आना सी? क्योंकि अज ना आज़ादी के हवाले ना थोड़ा मजमून इस तरह का खुश्क जाइए, जरा मेरे वाल वेखो, समझ लग रही है ना माशाअल्लाह। और बहुता खुश्कते नहीं और बोलते नहीं जे ए चीज़ों समझो। मैं तुहानू दस रहा कि मुसलमानों से कितना जुल्म होया है। फिरोजपुर इंडिया दे विचों ट्रेन आई, उन्हें आना सी कसूर। जो कसूर पहुंची तो वेख्या जिन्ने डब्बे सन ना ट्रेन दे, ओदे विच सारे डब्बे भरे हुए मुसलमानों दीयां लाशां दे नाल, सारे डब्बे। और आखिरी डब्बा जिहड़ा सी ट्रेन दा आखिरी डब्बा, ओदे विच बच्चे सन 1 साल तो लैके 5 या 6 साल तक बच्चे। सिर्फ उन्होंने ट्रेन के डब्बे में सुटे नहीं सन, बल्कि उन्होंने बच्चों दी लत्तां बाहां वढ़ के ते आखिरी ट्रेन के डब्बे में रखिया। ते कई बेचारे चलान डै, कई बेचारे फौत हो गए। खून ऐसा डब्बिया चो बाहर आ रहा है। इन्ना जुल्म मुसलमानों ते इन्होंने किया है। बल्कि मैं ना एक वाकया पढ़ रहा सी, एक मुसलमानों का बच्चा बेचारा दौड़दा दौड़दा आया, ते एक सिख ने छोटा जिहा बच्चा दौड़दा दौड़दा बेचारा आया, एक सिख ने फड़ के ना उन्होंने वालदैन के सामने बच्चे नूं उत्ते सुटिया, इस तरह करके नेज़ा किया, बच्चा उहदे उत्ते आर पार हो गया। बच्चा चला चला के फौत हो गया। फिर वो मस्टंडे हंस रहे, लोग ये पाकिस्तान की आजादी में लाखों मुसलमानों का खून है। आइए तवज्जो फरमा, जो मैं पैगाम देना चाह रहा, बड़े बड़े जुल्म होए। फिर महीना आ गया रमजान दा, बोलो रमजान दा। मैं रमजान दा महीना आ गया, 27वीं रात आ गई, तारीख 14 अगस्त। पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया, पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जे, इधर पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया, इधर मुसलमान कहते हैं हुण चलिए अपने मुल्क के अंदर। इस तरह अपने मुल्क पाकिस्तान चाह रहे हैं। हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमहुल्लाह फरमाते ने, सी आप अपनियां अखां दे नाल वेखिया, अल्लाह की कसम वाकया सुनान लगिया दिल डर जाता है, कम जाता है। कितनियां कितनियां कुर्बानियां देनियां पईयां, कितनियां कितनियां कुर्बानियां देनियां पईयां इन्हों, कितनियां कितनियां जुल्म बर्दाश्त करने पे इस आज़ादी पाकिस्तान की खातर। अहबाबे गिरामी कदर हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमहुल्लाह फरमाते ने, जिदों असी इंडिया जो पाकिस्तान आ रहे सां, एक जनाब औरत नूं इन्हां हिंदुआं ने सिखां ने फड़ लिया, उस जनाब उहदी छाती नूं कट दिता, उस औरत की छाती कट दी गई। इस तरह जनाब खूनो खून हो गई औरत। उस औरत का हौसला वेखिया जे, एक दरखत के नाल टेक लगा के बैठ गई, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है। हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी फरमाते ने, असी वेखिया उन्हें अपने हाथ खून दे नाल रंगे, खून दे नाल रंग के उन्हें पत्थर ते लिखिया पाकिस्तान का मतलब क्या। सारे बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने जनाब औरत बड़ी गैरतमंद औरत सी, उन्होंने एक काम क्यों किया, कहते ने एदा दुध पी के कोई गैरतमंद मुसलमान होर ना जम पवे। अल्लाह अल्लाह इतने जुल्म किए इन्ना बदबख्तां ने। अहबाबे गिरामी कदर इस आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक दे अंदर 12 लाख मुसलमान शहीद होए। 12 लाख मुसलमानों ने अपनिया जाना दे नजराने पेश किए ने। अहबाबे गिरामी कदर आओ जरा आखिरी बातें तवज्जो दे नाल सुनदे जाना। मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, यह मुल्क अलहदा होया है। हुण भी साडे कई लोग कह देंदे ने की सी ये मुल्क उत्थे ही रहिंदा, कट्ठे रहिंदे। मुहम्मद अली जिन्ना ने एवं पाकिस्तान अलहदा नहीं किया, उहदे कुछ मकासद सन। क्यों जी, वह मकासद याद ने तुहानूं? पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं पाकिस्तान लहदा होया मकासद की सन। आ साडे नौजवान मुंडियां नूं पुछ लो जरा पाकिस्तान क्यों लहदा होया ते मकासद की सन, किसी को पता ही नहीं होना। बस बाजे बजा लो बस।
मोटरसाइकिल दी बासरियां कट के पड़ा पड़ा कर लो बस माशरे च यही काम रह गया साडा। कोई पता नहीं कि पाकिस्तान लहदा क्यों होया ते मकासद की सन। अल्लाह अल्लाह जदों पाकिस्तान अलहदा बनया इहदी करारदार पास की करारदार पेश की मुहम्मद अली जिन्ना ने कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना ने करारदार पेश की और मोहम्मद अली जिन्ना का ये साथ नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या बोलते नहीं सारे पाकिस्तान का मतलब क्या। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा लगाया था। दरवाजे खोल दो मेरे भी दरवाजे खोल दो। मौसम बाहर बड़ा सोहना हो गया है बुए खोल दो ना भी बुआ खोल दो। हाँ खोल दो अल्लाह खैर करे। कोई नहीं कोई ठंड नहीं आती अंदर। तवज्जो फरमाया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा लगाया था करारदार पेश की थी नाले क्या पाकिस्तान का मतलब क्या। और साथ मोहम्मद अली जिन्ना के ये भी जुमले थे ये पाकिस्तान अलहदा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे अलहदा होगा और हम निज़ाम भी चलाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम चलाएंगे। ये पाकिस्तान को अलहदा हुआ ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है और यहाँ पर निज़ाम भी चलेगा तो बोलो ला इलाहा। आज नहीं तो कल सही ये वक्त आएगा जरूर आएगा इंशाअल्लाह इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निफाज हो के रहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ किसी गैर का कानून नहीं चलेगा यहाँ रब के कुरान का चलेगा मोहम्मद के फरमान का चलेगा। 4 मार्च 1946 शिलांग के अंदर खिताब किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने और कहा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यह मोहम्मद अली जिन्ना के जुमले हैं। 4 मार्च 1946 में खिताब के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के ये जुमले थे इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस दीन को हम सियासत से अलहदा नहीं कर सकते और ये ना ये दीन सियासत से अलहदा होगा। और हम ये चाहते हैं हर मुसलमान के हाथ में कुरान का नुस्खा हो और अपनी रहनुमाई वो कुरान से ले। ये पाकिस्तान का मकसद था हर मुसलमान के हाथ में कुरान का नुस्खा हो। और मैनू ईमानदारी ना दसो हाँ साढ़े हाथों च कुरान है कि मोबाइल है बोलो हाँ जरा यार। असी जो मसला भी पूछना हो ना असी यूट्यूब तो मसला पूछने उलमा फोत हो गए ने बंदा पूछे मौलवी नूं फोन क्यों नहीं करते। अक्सर लोग यही यूट्यूब ते सुनिया सी जी वो एक मुफ्ती साहब सी उन्हें इंज किया। मैं कह यार कई स्कालर कालर तुरे फिरते हैं अल्लाह के बंदे जे असी दीन इस्लाम इन्हां मोबाइलों तो सीखना है तो उलमा दा कम की दुनिया च रहण दा। फिर उलमा नूं कहो तुसीं जाओ अल्लाह दी जन्नत जाओ तुहानूं तुहाडी कोई लोड़ क्यों जी ईमानदारी ना दसो जो ही मोबाइलों तो दीन सीखना फिर मौलवियों की लोड़ है। आ जुमे टाइम भी मोबाइल ला लिया करो हाँ मोबाइल है नमाज टाइम भी ला लिया करो हाँ मौलवियों का काम ही मुकाओ। फिर मोहम्मद अली जिन्ना के ये जुमले थे 4 मार्च 1946 में कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये दीन सियासत से अलहदा नहीं हो सकता और मैं चाहता हूं हर मुसलमान के हाथ में कुरान हो और वो मुसलमान कुरान से अपनी रहनुमाई हासिल करे। और मोहम्मद अली जिन्ना का बंबई में खिताब के जुमले सुन के तड़प जाना। मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे अगर कोई चीज अच्छी है वो इस्लाम है इस्लाम से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये पाकिस्तान का मकसद है और इस्लाम ले आओ अपने मुल्क दे अंदर दीन ले आओ अपने मुल्क दे अंदर। साढ़े दे लागे दीन दा नामो निशान ही मिटता जा रहा। हर चीज अच्छी इस्लाम है इस्लाम के अलावा बोलो कोई चीज अच्छी। अबाब गिरामी कदर आखिरी बात सुनो कायदे आज़म फरमाते ने कि इस्लामी मुआशरे दा निज़ाम जिंदगी का आखिरी खिताब मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी का आखिरी खिताब जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह पे किया था
1 जुलाई 1947 में वो कहते थे हम एक ऐसा निज़ाम, मुआशी निज़ाम लाना चाहते हैं जो ऐन इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो। ये कायद आज़म का आखिरी खिताब था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताही प्रोग्राम पे। हम एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं, इस्लामी मुआशी निज़ाम लाना चाहते हैं जो इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक हो। अब आप एक गिरामी कदर कुछ तका देने जे अल्लाह ने सानू मुल्क आज़ाद दिता है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जे सानू ये मुल्क ना ना लब्भा हुंदा, असी भी अज मझां गावां पिछे राम 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 राम, इधर वे गुजारे राम राम राम, क्योंकि डर भो कौम वो साढ़े ते जुल्म न कर। अगर अल्लाह ने मुल्क दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज़ी इनकिसारी इख्तियार करें, अकामत दीन की कोशिश करें। इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के नफाज की कोशिश करे। हर मुसलमान एक दूसरे को नेकी का हुक्म दे और शायर इस्लाम और अरकान इस्लाम की इज़्ज़त और एहतराम और पाबंदी करे। अब आप ग्रामी कदर इस मुल्क पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत कीजिए। मैं देख रहा हूँ कई ऐसे लोग, ऐसी जुबानें इस मुल्क को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और तरह तरह की बातें इस मुल्क के बारे करते हैं। इस मुल्क को ख़त्म होता हुआ देख के वो खुश होना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं ये पाकिस्तान जिंदा रहेगा और क़यामत की दीवारों तक ये पाकिस्तान जिंदा रहेगा, जवेद और कायम रहेगा। और इंशाअल्लाह हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे, हम इसका हकीकी एहतराम करते रहेंगे। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जुबानें निकलती हैं हम वो गुद्दी से निकाल के कुत्तों के आगे डाल देंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है। हम जब तक जिंदा रहेंगे हम पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे, इस पाकिस्तान की इज्जत एहतराम करते रहेंगे।